ये तो आप जानते ही हैं मथुरदास जी की कितनी आकर्षित वाणी है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं दूसरों को चिपक जाती है। उन्होंने सरकार की सेवा में रहकर के दास के बारे में बताया कि वो दीक्षा चाहते हैं, शरणागत होना चाहते हैं, लेकिन अब वो साहस नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने मेरी सिफारिश इस प्रकार से कर दी कि यद्यपि वो नाम संकीर्तन करते हैं, कीर्तन बहुत गाते हैं, विषयबद्ध करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कीर्तन करते हैं, थोड़ा भरतदास जी भैया ने भी कह दिया। बुधवार का दिन था, शाम को मैं वहाँ बैठा, तो मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था, सरकार के सामने केवल देखता रहता था। कभी कभी सरकार की अगर दृष्टि दास के ऊपर हो गई तो बस मैं भूल जाता था। ऐसा आकर्षण, ऐसा प्रभाव सरकार की उस चितवन का, आज तो हम सब कुछ कह सकते हैं सरकार के बारे में, उनकी चितवन का कह सकते हैं, उनके दुलार का, उनकी कृपा को का कुछ भी कह दें। और बस ये प्रभाव हुआ। जाने क्यों लोग कहते थे कि सरकार से दीक्षा मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मुझे भैया उसी रात्रि में ऐसा लगा कि जैसे सरकार ने मुझसे कह दिया हो कि सवेरे तुम्हारी दीक्षा होना है। और यही हुआ। ये मुझे लग रहा था, लेकिन हुआ यही कि प्रातःकाल ही सरयू स्नान करके हम आए और मेरे पास मथुरदास जी ने कहा कि आज आपकी दीक्षा होना है। ये है कृपा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा के पहले श्री गुरुदेव की कृपा हो गई और मैं धन्य हो गया। और उस धन्यता के अवसर थे जीवन में। जिसका वकील तगड़ा हो तो मुकदमा जीते ही जाता है। जी जी, आपका वकील बहुत तगड़ा था। जी जी, हाँ, तो मैं तो यही मानता हूँ। और इस प्रकार से संत, ये कहना चाहिए कि संत स्वरूप में फिर हमें परमेश्वर की ही प्राप्ति हो गई। और जीवन में फिर अनेकों बार ऐसी अनुभूतियाँ हुई। और सबसे बड़ी अनुभूति का तो प्रभाव ये है कि मेरी पूज्य माता जी, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती थीं, लेकिन जब हम शरणापन्न हो गए और जब हम सरकार के बारे में बताए तो माता जी निरंतर पौड़ी हमारे साथ जाती रहीं, अयोध्या आती रहीं। जब पहला अनुष्ठान मंत्रास का हुआ था तब भी आईं। और सरकार के प्रति क्या, पौड़ी समैया में उन्होंने जो झाड़ू सेवा रात्रि में किया करती थी, किसी को पता नहीं समैया हो गया, माता जी सेवा करती थी। उस सेवा का ही फल प्राप्त हुआ कि उन्हें सरकार की प्राप्ति होगी। सरकार ने कहा माता जी दीक्षा लिए हो? तो बोली हाँ मैं तो दक्ष हूँ। माता जी तो अब वो समझती नहीं थी कि दीक्षा और दक्ष अदक्ष क्या है। तो बोले आप दक्ष हैं? तो बोले हाँ किससे दीक्षा ले ली है? बोले दीक्षा नहीं ली किसी से हमने। तो सरकार हंसने लगे कि माता जी कितनी भोली है। और सरकार ने कहा कि माता जी आप पढ़ लेती हैं? बोले हाँ सीताराम पढ़ लेते हैं। कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लिखना सीख लिया था सीताराम। सरकार ने कहा तो ठीक है, अब तुम्हारे लिए मंत्र है सीताराम। बस सीताराम कह दिया। माता जी निरंतर सीताराम का जब इतना करती रहीं भैया, इतना करती रहीं कि उस सीताराम जब प्रभाव के कारण ही श्री सदगुरुदेव के आश्रम में 1999 में, आपको याद होगा, पता होगा, सारे संतों को पता है, हम लोग तो थे नहीं, बड़े महाराज जी की जयंती उत्सव में वैशाख षष्ठी के दिन यहाँ माता जी का, उस समय 1999 में गुरु अर्चा रामार्चा नीचे हो रही, वो जप कर रही। वाल्मीकि भैया स्नान करवा करके, मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी यहाँ थी, हम लोग कोई थे नहीं। और उनका यहीं गुरु आश्रम में मध्याह्न समय में उनका जप करते हुए और महाप्रयाण हुआ। सरकार और संतों के माध्यम से ही उनके सारे यहाँ संस्कार हुए, अंतिम संस्कार हुए। भंडारा ये हुआ, हम लोग आए, भंडारे में सूचना मिली, हम लोग आए यहाँ, जो कुछ जैसी सेवा बनी की। तो कृपा अनुभव का सबसे प्रभाव तो हमारा ये है कि हमारी माता जी, सरकार का स्वयं कथन था भैया कि संत साधकों तक को ऐसी मृत्यु नहीं सुलभ होती है जैसी माता जी को सुलभ हुई। और 1 साल हो गया माता जी के बयान के लिए, सरकार ने ही सब यहाँ करवाया, संतों के माध्यम से सरकार की कृपा से हुआ।
और 1 साल बाद सरकार को माता जी की स्मृति पौड़ी में आई और उन्होंने बुला कर कहा, महंत हरिदास जी महाराज जी भी थे, सब संत बैठे थे, और दास को बुलवाया अपने जो संत थे उनके द्वारा के हरिराम दास साहब जी, मास्टर जी कहा करते थे सरकार, मास्टर जी को बुलाओ, आज एक थोड़ी सी बात है। मैं सवेरे से उठा तो मुझे ऐसा लगा कि माता जी यहाँ हैं और वो झाड़ू सेवा कर रही हैं, क्योंकि वो छिपके करती थी, और उस दिन रात को 3 बजे के लोग हम उनको दिखाई आ गया भावना में। और फिर जब पादुकाओं का पूजन वगैरह हो गया और शाम को हम लोग जब आने के लिए थे अपने घर के लिए, तो सरकार ने बुला करके कहा कि एहो मास्टर जी, आज ऐसा ऐसा हुआ है। महंत जी बोले, सरकार वो यहाँ नित्य सेवा में रहा करती थी। बोले, मैं तो, सरकार ने कहा कि भैया मैं तो भूल गया, मैं तो प्रत्यक्ष दिख रहा था। और फिर एकदम से जब मैं अपने कक्ष में गया जल लेकर के, तो लगा कि माता जी तो 1 साल पहले चली गई हैं और आज ये कैसे दिखी। तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी। अनेकों घटनाओं में अनुभूतियाँ बहुत हैं। हमेशा कई अवसरों पर तो ऐसा हुआ कि मेरा भी शायद सरकार की सेवा में और यहाँ अवध का दर्शन, संतों का दर्शन करने का सौभाग्य होगा, समय होगा, तो मैं भी बचा, मेरे बच्चों पर भी कृपा हुई, और मेरे पूरे परिवार के, हमारे जयराम दास जी भाई जो साकेत बास इनका हो चुका है, उनके परिवार में, माने हमारे पूरे परिवार में ऐसी कृपा हुई कि हमारे जितने भाई हैं सब सरकार के हाथे रहे। हमारी बहनें हैं जी, राम श्री परमलाल जी, ये चूँकि ऐसा प्राप्त हुआ था कि वैष्णव हो गए हैं, सरकार कहीं नहीं, अध्यक्ष का नहीं खाना है, तो हमने भोजन सब जगह बंद कर दिया। तो हमारी सब बहनों ने, हमारे सब रिश्तेदारों ने सरकार की ही दीक्षा ली और सरकार ने सबको अपना लिया। सब अपनी अपनी जगह से धन्य हैं, धन्यता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा अवसर आया जीवन में क्या जब कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो और उस समय कुछ ऐसी विलक्षण कृपा हुई हो? भैया जैसा मैंने कहा है कि कृपा अनुभव तो मुझे क्षण क्षण रहा है। गुरुदेव आपकी कृपा कोर प्रतिपल ही मेरे साथ रहे, मैं दूर रहूं या पास रहूं, पर दिखता ही तत्पाथ रहे। ये सरकार का मेरे साथ रहा है। एक बार जो मुझे स्मरण है, मेरी पत्नी बीमार थी, सरकार की वो शरणागत है और सरकार के प्रति उनकी काफ़ी निष्ठा। उनका हार्ट का बता दिया कि ब्लॉकेज है, गांव में था। तो मेरा एक बेटा यहाँ इंदौर में ही, राम जी नाम है जिसके, सरकार के कृपा पात्र हैं सब, वो यहाँ था। साधन ज़्यादा थे नहीं, किसी प्रकार से खड़गापुर से, झांसी से किसी साधन से और इंदौर तक आए। इंदौर में डॉक्टरों ने देखा तो 3 ब्लॉकेज पूरी तरह से, और ये स्थिति कही कि इनके तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत है। किसी भी तरह से व्यवस्था होकर के ऑपरेशन के लिए गए। उनको ये पता नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी उस दिन पता चला जब डॉक्टरों ने बताया। उनको तो महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बताया, डॉक्टरों ने, कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो ये अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकाल रही थी और बस केवल ये कि हाँ गुरुदेव आप आ गए, मैं ठीक हूँ, बस ये शब्द उनके मुंह से निकला। डॉक्टरों ने बताया कि अचेतन अवस्था में गुरुदेव का उन्होंने नाम लिया, और जब वो चेतन हुई उन्होंने बताया कि मैं आंखें खोले हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि चेतन स्थिति में है, जबकि मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सरकार है, और बस सरकार का वो बिल्कुल गौरांग जिस तरह से सरकार बैठते थे और हम लोग दर्शन करते थे और सरकार एक बार देख लेते थे, वही दृष्टि हमको होती रही और पूरा ऑपरेशन हो गया। और आज पूर्णतया वो ऑपरेशन के बावजूद भी 2-2, 3-3 ऑपरेशन हो गए, लेकिन उनकी निष्ठा और उनकी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि सरकार ने ही मुझे जीवन दान और प्राण दिया है। ये इससे और विलक्षण स्थिति क्या होगी।
एक बार हमारे जो भाई जयराम दास जी चले गए हैं, छोटा बेटा करीब 3 साल का था, वो लेटा हुआ था, ऊपर से छत्ती टूटी, 2 टुकड़े हो गए उसके, एक टुकड़ा इधर गिर गया, एक टुकड़ा इधर गया, और वो टुकड़े संभल गए, और वो बच्चा ऐसे जैसे किसी ने उसको छाया कर दी हो। सरकार की ऐसी कृपाएं हुई हैं कि होनी अनहोनी सब टलती रहीं, और हम लोग आज सब सरकार की कृपा से प्रसन्न हैं। हमारे साथ ही नहीं, पूरे परिवार के साथ जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, विषम स्थितियां आई हैं, तो सरकार ने ही संभाला है, सरकार ही अभी संभाल रहे हैं। और केवल मेरे साथ ही नहीं, मेरा तो भैया अपने गुरु भाइयों से सुनने को मिला है, सरकार के प्रसंगों में सुनने को मिला है, और स्वयं तो अनुभव है ही कि सरकार के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले जितने जो भी जहाँ भी हैं, सबके प्रति सरकार का जो वात्सल रहा है, उसकी कृपा अनुभूतियाँ सबको है। मैंने भी आपका शुरू से देखा है, आपके जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आए, पारिवारिक जीवन से भी मैं आपके परिचित रहा हूँ, लेकिन कैसी कैसी स्थितियों में आप कौन संभाले रहा है यहाँ पे, बताइए। केवल गुरुदेव की कृपा। तो अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो मैं दिन भर बखान करता रहूँ, वाणी में सामर्थ्य तो नहीं कहने की, लेकिन इतने अनुभव हैं अपने स्वयं के, अपने गुरु भाइयों के, कि वो माने वाणी के विषय नहीं है, अब तो अनुभव के विषय हैं, अनुभव कर रहे हैं। और उसी के सहारे मैंने बहुत पहले एक गीत लिखा था, भैया आपको ताज्जुब होगा, लोगों को मंत्रार्थ में, लोगों को एकांतिक संकीर्तन में और संबंध में, जीवन समाप्त हो गया लेकिन संबंध प्राप्त नहीं हो पाए, लोगों को मंत्रार्थ प्राप्त नहीं हो पाए। और दास पर सरकार की ऐसी कृपा रही कि 1 साल के अंतर्गत ही 83 में दीक्षा हुई, 84 में सरकार के साथ जनकपुर यात्रा हो गई, चित्रकूट यात्रा होगी सरकार के साथ में, परिवार सहित हम पूरे परिवार सहित जाते थे, माता जी भी जाती थी। और 85 में दास को एकांतिक मंत्रार्थ मिल गया, एकांतिक संकीर्तन मिल गया। अब संबंध में जानता नहीं था, 2 साल देखा कि रक्षाबंधन सबको होती है, क्या है रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन तो शायद विश्व में ऐसा कहीं भी कोई आश्रम नहीं होगा, ना स्थान होगा, ना मंदिर होगा, जहाँ रक्षाबंधन का विधान किशोर जी के माध्यम से अपने भाइयों को, अरे भैया प्रेम रामायण जिन्होंने पढ़ी है, पौड़ी समैया जिन्होंने देखा है, अथवा श्री अवध में आकर के श्री रामहर्षण कुंज में सरकार की वाणी का जिन्होंने श्रवण किया है, अथवा आपके इस चैनल के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के बारे में जो श्रवण कर रहे हैं, वह जान रहे हैं कि ये लक्ष्मी निधि जी कौन है, वरना आदमी परिचित तक नहीं है। बड़े बड़े व्यास पर पीठ पर पहुंचने वाले लोग भी नहीं जानते कि सिद्धि कुंवर जी कौन है और लक्ष्मी निधि जी कौन है, और भाई बहन की प्रीति क्या है, और राम जी का और लक्ष्मी निधि जी का संबंध क्या है, सिद्धि कुंवर जी का राम जी का संबंध क्या है। ये सारा गोपनीय मैथिल रस का जो भाव है, हमारे सरकार ने प्रभावित किया है अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से। सिद्ध स्वरूप व्यवहार जैसा ग्रंथ, प्रेम रामायण जैसा ग्रंथ, और अन्य ग्रंथ ब्रह्मबोध इत्यादि तो वेदांतियों के हैं, लेकिन हम जैसे सहज और सरल भाषा भाव समझने वालों के लिए तो सरकार ने जो ये दिए हैं रसपूर्ण, हम लोग तो उसी से जी रहे हैं, वही रसामृत पान कर रहे हैं। तो ये सरकार की कृपा की देन रही है। तो मैंने सन 85 में एक गीत लिखा, एकांत में सहचरी जी के माध्यम से वो गीत मैंने सरकार के पास भेज दिया। सरकार ने कहा पढ़ो, कहा होगा, सहचरी जी ने मुझे बाद में बताया, तो मैं नहीं बोली, सरसाई जी बोली, अपनी सहचरी जी आई कि मैंने सरकार को सुनाया था और कल सरकार ने बुलाया है आपको। कारण देखिए, मैंने एक गीत लिखा था, शायद बहुत पहले आपको सुनाया भी होगा, अब वो कहाँ है गीत, किसी डायरी में लिखा भी है, सुरक्षित है। हे नाथ में, हे नाथ तुम मुझे नाथ अपना कहो ना कहो,
पर तुम्हें मैं तो अपना ही कहता रहूं। ये गज़ल मैंने लिखी थी और उसमें संबंध अपना दिया था लिख कर के कि मैं किस रूप में आपको मान रहा हूँ, आप भली ना मानो लेकिन मैंने तो आपको मान लिया है। और दूसरे दिन ही उसका प्रभाव ये हुआ कि सरकार ने एकांत में बुला करके अपना हस्तलिखित मुझे एक प्रकार से संबंध दे दिया किशोर जी के नाते। और जो आपने कहा पाती अपने प्रभु के नाम की अभी चर्चा जो हुई, मैंने ये पाती अपने प्रभु के नाम में यही दिया है। और मैं आप कहो तो मैं समय हो तो आपको सुना दूँ। हाँ 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 हाँ। और इसको सुनने के बाद में अभी हम आपके श्री मुख से और सरकार का स्वभाव भी पूछने वाले हैं। सरकार का स्वभाव कैसा था? हम आपके सरकार का पूछ रहे हैं, हमारे सरकार हमारे साथ हैं, आपके सरकार आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ मैं मथुरा भैया के ऊपर जो आपने लिखा है उसको भी हम आज नहीं तो कल आप हमें ज़रूर सुनाएंगे इसी माध्यम से, ताकि जो जिज्ञासु हैं दुनिया में, जो खोजते हैं कि वास्तव में सच्चे भजनानंदी संत कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनका चरित्र कैसे मिलेगा, तो उनकी आकांक्षा भी पूरी होगी। तो भैया ये जो पाती है, ये चूँकि पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर द्वारा अनुमोदन नहीं, विनय पत्रिका जी की जो व्याख्या संपूर्ण की गई है उसके मूल में अपने संत श्री मथुरा दास जी की ही आज्ञा मानते हैं। वो कई प्रवचनों में उन्होंने कहा है कि किस पूज्य मथुरा दास जी की आज्ञा से ही ये प्रारंभ हुई है। और जब उसकी पूर्णता हो गई, चूँकि पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज से व्यक्तिगत भी दास का संबंध रहा है, उनके पूज्य पिताजी हमारे साथ रहे हैं पंडित श्री राम स्वरूप दास जी महाराज, और अपने यहाँ बचपन से ही महाराज जी जाते रहे हैं, हम भी जाते रहे हैं। भक्तमाली जी से, उनके गुरु जी श्री गणेश दास जी महाराज जी से भी हमारा उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहा है। तो इस तरह से एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि उनका वात्सल्य पूर्ण हमारे ऊपर व्यवहार रहा है और अभी भी है। तो पूर्णता जब विनय पत्रिका की हो गई, मैंने एक आपको सुनाई होगी पहले, राम मंदिर की आरती लिखी थी अनुष्ठान के बाद। वो मैंने महाराज जी को सुनाई थी, मलुक पीठाधीश्वर को। और जब ये आरती मैंने लिखी, हमने कहा सब आरती हैं विनय पत्रिका जी की विनय पत्रिका जी के प्रवचन और कथा होने के बाद राजेंद्र दास जी महाराज के उस आश्रम पे राम जी की आरती, सीताराम जी की आरती या कोई भी आरतियाँ गाई जाती थी। लेकिन जब कथा हो रही है विनय पत्रिका जी की, तो मैंने कहा भागवत जी के समापन पर भागवत जी की कथा की आरती गाई जाती है, तो प्रेम रामायण की कथा के बाद प्रेम रामायण जी की आरती गाई जाती है, तो विनय पत्रिका की जब पूर्ति हुई है तो विनय पत्रिका जी की आरती होना चाहिए। दास के मन में ऐसी प्रेरणा आई और सरकार की कृपा से दास ने विनय पत्रिका जी की आरती लिखी। और संयोग से पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज इंदौर पधारे। दास अब ज़्यादातर इंदौर ही बच्चों के साथ रहता है, तो दास जो अपने राम जी सुरेश्वर दास जी रहे हैं, तो पूज्यपाद श्री सिया वल्लभ दास जी का महाराज जी का और साकेत वास होने के बाद उनके उसमें जब राजेंद्र दास जी भी पधारे थे, तो दास ने वो विनय पत्रिका जी की आरती मैंने महाराज जी को सुनाई। और महाराज जी ने उसको सुन करके कहा भाई इसको छपवा लीजिए। तो अब विनय पत्रिका जी की आरती 1 पेज की आरती, हमने कहा इसको छपवाएंगे, छपवाना तो है ही, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, लोग पढ़ के जेब में डाल देंगे, कहीं भी चली जाएगी। मैंने सोचा इसको एक पुस्तिका का आकार दे दूं, तो महाराज जी के साथ रह कर के, मलुक पीठाधीश्वर के साथ रह कर के हमारे चित्त में कथाएं चलती रहीं, तो विनय पत्रिका जी को भी सुना और गीत भी लिखते रहे और वहाँ उनके साथ गाते भी रहे। तो वो सारे गीतों का संयोजन और विनय पत्रिका जी की, राम जी की आरती और श्री अपने सरकार का स्तवन और सरकार की गुरु तत्व की महिमा, माने कोई इस तरह के मन में भाव जो आते रहे वो सब लिखे गए। और उसका पूरा संकलन करके, और चूँकि ये जो संत रविदास जी की जयंती होती है, रविदास जी की जयंती के दिन माघी पूर्णिमा को ही दास का जन्म है,
तो उस दिन इंदौर के दास के निवास पर ही इंदौर के जितने महामंडलेश्वर संत हैं, राजेंद्र दास जी महाराज जी